आदरणीय सीएस मैम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, श्री बी.डी. कल्ला जी, श्री शांति धारीवाल जी, श्रीमती जाहिदा जी, श्री राजेंद्र यादव जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, कोचिंग संस्थानों से आए हुए सभी मेरे साथी, आज बहुत विस्तार पे एक बहुत ही चिंताजनक विषय पे चर्चा हुई, जिसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी वो मुद्दे बताए जो कि इस चिंता का कारण बनते हैं। रवि सुरपुर जी ने अपने 2 साल के अनुभव में जो रिसर्च की, वहां जिस तरह से स्टडी की और जो इनिशिएटिव लिए जिसकी वजह से सुसाइड की दर में कमी आई, वो डेफिनेटली जो है वो एक वे फॉरवर्ड इस विषय पे हो सकता है। और आज सभी संस्थाओं को भी सुना, मंत्रीगण के सभी सुझाव जो है बहुत ही उचित, और डीजी साहब ने जैसे विश्लेषण किया पूरी तरह से इत्तेफाक करती हूँ कि कोटा एक कोचिंग हब पूरे देश में जाना जाता है, और वहाँ गांव में, या चाहे बिहार है कि पंजाब है और जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कोटा भेजने से ही उनका बच्चा जो है इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएगा। वो भूल जाते हैं कि वहां का जो रूटीन है वो कितना कठिन है। रादर कभी कभी लगता है कि क्रूएल ही हो जाता है कि सुबह 4 या 5 बजे बच्चा उठे और उसके बाद वो 11-12 बजे तक एक पिसता जाता है, और उसकी एज पे अगर हम ध्यान दें कि वो मात्र 14 या 15 या 13 साल का होता है। हमारे भी बच्चे 13, 14, 15 साल इज अ वेरी वेरी टेंडर एज, और उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो डिस्क्लेमर भी पढ़ ले, वो जो है यूट्यूब भी देख ले, वो फिल्म भी देख ले, और वो पूरी तरह उसे समझ भी जाए, आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिट टू मच। और उसके साथ साथ वो अपना काम भी करे, वो भोजन पे कॉम्प्रोमाइज करे, अपनी इमोशन जो उसकी परिवार के साथ है उस पे तो वो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहा है। उसके बाद वो पीयर प्रेशर में रह के वो हर हफ्ते एग्जाम दर एग्जाम दे के वो अपनी रैंकिंग देखता जाए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि ये प्रोसीजरली गलत है ऐसे ही, लेकिन ये इशू है। और उसमें होता है कि सेक्शन ए बेस्ट ऑफ द बॉयज, सेक्शन बी लेसर, सेक्शन सी लेसर, उसकी हीन भावना वहीं से शुरू होनी हो जाती कि मैं तो आया था कोई सपना पूरा करने, और मैं क्या करूंगा, मैं तो सेक्शन ए में हूं ही नहीं, मैं तो सेक्शन सी में हूं, सेक्शन डी में हूं। और फिर उसके दिमाग में एग्जिट रूट्स आने लगते हैं। कोई सुसाइड करने लगता है तो वो उस एज में सोचता सबसे आसान रास्ता है कि कुछ ऐसा कर लो जो प्रेशर खत्म करने का सबसे आसान तरीका है, और ऐसा हो रहा है। तो ये क्या सही है? जैसे डीजी साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दे हैव टू गो बियॉन्ड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट एंड दे हैव टू ओन द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि जब पेरेंट्स आ जाते हैं उनकी तो काउंसलिंग हो, लेकिन उसके बाद वो आपको सौंप के जाते हैं अपना बच्चा, आप उनके अभिभावक हो जाते हैं, और वो एक फीलिंग या एक सेंसिटिविटी या सेंसिबिलिटीज कोचिंग संस्थानों में होनी चाहिए। आपके पास वो सभी शीट्स होनी चाहिए जिसमें आप प्रतिदिन देखें कि बच्चा जो है पिछले टेस्ट में कहाँ था और आज कहाँ है, और अगर आज वहां है तो क्या किसी इंटरवेंशन की जरूरत है इस समय। ये वहां नहीं हो रहा, और एक सिंबॉलिक तरीके से हम उसको जो है काउंसलिंग कर रहे हैं कि भाई एक हमने टिक मार्क कर दिया कि भाई इनकी काउंसलिंग कर दी, भाई इनको तो हमने फिल्म भी दिखा दी, भाई इनको तो हमने डिस्क्लेमर भी बन, और अब तो ये जो है हमारे यहाँ तो 6 घंटे पढ़े लेकिन अब ये हॉस्टल में रह रहे हैं। ये रवैया मुझे ये सही नहीं लगता। आपका एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट और एक जुड़ाव बहुत जरूरी है। आप इतने बच्चे लें जितने को आप संभाल पाए। व्हाट इज योर कैरिंग कैपेसिटी? यू नीड टू असेस दैट। आई मीन यू कांट बी मेकिंग लाइक सार्डिन्स की मेरे यहाँ 30 बच्चे की कैपेसिटी है लेकिन मैं 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो रिजल्ट ये दिखाना है कि आज फलानी इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे पास हो गए या उनको हमने ट्रॉफी दिलवा दी। आर वी हियर टू डू दिस? वी आर प्लेइंग विद समवन्स लाइफ।
एंड जैसा डीजी साहब ने कहा, किसी परिवार का एक बच्चा वो आपके भरोसे वो माँ बाप छोड़ के गए, तो नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है हम लोगों की कि उस बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसके मानसिक तनाव से हम लोग जो है उससे जूझे। ये नहीं हो रहा, और वही इनसेंसिटिविटी जो है संस्थाओं की या हॉस्टल की नजर आती है। क्या ये हब जो है केवल एक पैसा बनाने की मशीन बन गई है? ये अपने आप में एक मूल प्रश्न है, और ये हम सभी को सोचना होगा। हम कितनी भी गाइडलाइंस निकालें, कितने भी सर्कुलर निकालें, कितनी भी टास्क फोर्स बनाएं, कोचिंग संस्थाओं की एक नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उनको पेरेंट्स की तरह ट्रीट करें, या उनकी इस तरह से एनालिसिस करें कि उनके पेरेंट्स को या बच्चों को ये बताया जाए कि बेटा ये एंड ऑफ द रोड नहीं है। उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, समय समय पर बुलाया जाए, उनकी काउंसलिंग करी जाए, और स्क्रीनिंग शुरू में की जाए। शायद आप एंट्रेंस टेस्ट लें, जिससे कि वही बच्चे आपके यहाँ आए जो इस ग्रोलिंग जर्नी को गो थ्रू कर सकते हैं। मेरा बच्चा था 9th में, उसने मुझे साफ मना कर दिया कि मम्मी मैं 15 घंटे नहीं पढ़ सकता। हमने कहा नहीं, बोला नहीं पढ़ सकते। We didn't pressurize, but not all parents would be like us. कई लोग जो हैं ये सोचते हैं कि पड़ोस का बच्चा IIT में निकल गया तो हमारा बच्चा भी निकल जाएगा। भेज देते हैं कि भाई